हेलो दोस्तों। तो ये है हमारी सीरीज़ चेंज द माइंडसेट की तीसरी कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से। वो जूडो सीखना चाहता है। उसका बहुत ही इच्छा होती है कि वो जूडो सीखे और उसका मास्टर बने। वो जा ही रहा होता है अपने एक मास्टर से मिलने जो उसे जूडो सिखाने वाले थे। जाते समय ही रास्ते में उसका एक बहुत ही एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही बुरा। और उस हादसे में वो अपनी एक लेफ्ट आर्म को खो देता है। अब क्योंकि उसके पास एक हाथ नहीं था तो एक पल के लिए उसके मन में ये आता है कि अब शायद मैं कभी जूडो का चैंपियन या मास्टर ना बन पाऊँ। फिर भी उसके मन में एक इच्छा होती है कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो वो फिर भी अपने एक हाथ के साथ ही जब वो रिकवर हो जाता है उसके बाद अपने गुरु जो हैं उनके पास जाता है कि मैं जूडो सीखना चाहता हूँ और जूडो का मास्टर बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हो इस एक हाथ के साथ? तो उसके गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे और मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे जब। तो वो कहता है ठीक है। तो वो पहले दिन जाता है, उसके जो मास्टर होते हैं वो उसे एक किक सिखाते हैं। वो कहता है, वो देखता है ठीक है, और बोलते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। वो लड़का उस किक की प्रैक्टिस करता है और फिर अगले दिन जाता है, बोलता है कि ठीक है मैंने उस किक की प्रैक्टिस जो है वो कर ली है, अब आगे मुझे क्या करना है। तो उसके गुरु कहते हैं कि जब तक मैं मना ना करूं या जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम उसी किक की प्रैक्टिस करते रहो। लड़का बोलता है ठीक है। एक हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ता बीत जाता है, ऐसे ही महीनों और एक साल बीत जाता है, लेकिन उसके जो गुरु हैं उसको कोई भी नई और ट्रिक नहीं सिखाते या कोई भी नया मूव नहीं सिखाते, और वो पूरे एक साल सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा था। अब बारी आती है चैम्पियनशिप की। तो उसके गुरु उसको अपने साथ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसमें ले जाते हैं और वहाँ पे उसको बोलते हैं कि ठीक है अब तुम्हें यहाँ पे सबके साथ compete करना है। तो वो कहता है कि आपने मुझे एक साल से सिर्फ एक ही किक सिखाई है, मैं इन लोगों के साथ कैसे compete करूँगा, ये तो मुझे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तो वो कहता है तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, और मैंने बस एक बात कही थी कि तुम क्वेश्चन बैक मत करना, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें वर्ल्ड चैम्पियन बना दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो जाता है फर्स्ट राउंड में। अब क्योंकि उसने एक ही किक सीखी हुई थी तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करता है और फिर वो अपनी वही किक जो उसको आती थी वो उसको यूज़ करता है और वो फर्स्ट राउंड में जीत जाता है। ऐसे ही सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में, तीनों में वो जीत जाता है। अब आता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड जो था वो बहुत ही टफ था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के साथ था। वो थोड़ा सा डरा हुआ था लेकिन वो जाता है और शुरुआत उस पर थोड़ी भारी पड़ती है। वो थोड़ा सा अपने आप को बचाने में दिक्कत महसूस करता है, लेकिन फिर वो जैसे ही एक मौका पाता है वो अपनी उसी किक को इस्तेमाल करता है और वो उस किक को मारता है एंड फाइनली वो फाइनल राउंड जीत जाता है और उसके बाद वो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है। अब उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तो वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैंने तो पूरे साल सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करी और उसके अलावा मैंने कुछ सीखा भी नहीं, तो मैं कैसे इसे जीत गया। तो उसने बोला, उनके गुरु उसको बताते हैं कि जो किक मैंने तुम्हें सिखाई थी उसका तोड़ जो है, अगर सामने वाला उसका तोड़ चाहता है, उसका तोड़ यही है कि वो तुम्हारी जो लेफ़्ट आर्म है उसको पकड़ के तुम्हें नीचे गिरा दे, और क्योंकि तुम्हारे पास लेफ़्ट आर्म ही नहीं है तो इस किक का कोई भी तोड़ नहीं है, इसी वजह से तुम चारों राउंड जीत गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे देखने का नज़रिया कितना मैटर करता है। ठीक है, जिस चीज़ को आप अपनी वीकनेस मान के चल रहे हो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है।
कहीं ना कहीं लड़का एक पॉइंट पे ये सोच रहा था कि मेरे पास एक लेफ्ट आर्म नहीं है, शायद मैं वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाऊँ, लेकिन उसके गुरु ने इसको वीकनेस ना देखते हुए इसको एज अ स्ट्रेंथ समझा और उसको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। सो नज़रिया बहुत मैटर करता है। अगर आप अपना नज़रिया बदल लें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। सो आप अपनी वीकनेस नहीं, अपनी ये देखिए कि वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।